ज़बान के चटखारे अब अगर आपने लेने हो तो ये चटनी आप ही के लिए है। हरी मिर्चें और लहसुन हर घर में हर वक्त ही अवेलेबल होता है। 6 से 8 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है मैंने। 5 से 6 जो है वो लहसुन के जवे इस्तेमाल किए हैं। तो अगर आपको लहसुन का जायका ज़्यादा अच्छा नहीं लगता तो आप 3 से 4 जवे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको सिंपल मैंने ऑयल में ऐड किया है। आपने हरी मिर्च को बीच में से ज़रूर कट कर लेना है। मुझे क्योंकि प्रैक्टिस है, मुझे पता था इसको कितना मैंने फ्राई करना है, अदरवाइज़ ये मुंह पे फट 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 जाती हैं। और ये जो है वो जब हरी मिर्च ऑयल में पक रही होती है तो ये सही ज़ोर से फटती है और मुँह पर भी आती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ये देखें जिसका कलर हल्का सा चेंज हुआ, जब ये शाइनी सी होगी तो मैंने इसको जो है वो कुंडी में जो है वो रख किया और इसको मैं दरदरा सा कूट लूँगी। अगर आपके पास सिलवट्टा है तो आप सिलवट्टे के ऊपर भी इसकी लेस तैयार कर सकते हैं, चॉपर में भी इसको चॉप कर सकते हैं। मगर जो बेस्ट रिज़ल्ट आता है वो कुंडी से ही आता है, जो हाथ से हम जो है वो इसको कूटते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छा सा कूट लिया है। हरी मिर्च और जो लहसुन है ये दोनों बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। सेम उसी पैन में जिसमें अभी हमने इन दोनों को फ्राई किया था, उसी में मैंने इसके कचूमड़ को वापस डाला है। इसमें नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है और ज़ीरा ऐड किया है। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट आपने इसमें नमक डालना है। काले नमक का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। इनको 5 मिनट के लिए हम मिक्स करेंगे और बस ये तैयार है। आप जिसको सर्व करें, इसको आप किसी भी तरह के चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। इसमें आपने मिर्ची वगैरह डालने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें हरी मिर्ची कूटी हुई है। तो ये इतने मज़े की चटनी बनती है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा, तैयार कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर इसका रिव्यू दीजिएगा। तो चलें, अपनी दुआओं में याद रखिए। हरी मिर्च की चटनी तैयार।